हर पल तुम्हारे साथ हूँ। वचन चोखा कहना, पहले नरमाई से अगर वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा उछलने लगे तो वाणी के आधार पर थोड़ा चोखा वचन भी कह देना। जो खैरात बादशाही लेते हैं फकीर, और बादशाह के दरबार से जो भिखारियों के लिए खाना जाता है ना, वो खाना खाना, अच्छे अच्छे मलिके खाने ना बैठ जाना। लो जी, जहाँ तो लंगर हो रहा है, जो राजा भेज रहा है अच्छे अच्छे खाने, खीर भेज रहा है, मालपूड़े भेज रहा है, बार बार वो क्या संदेशा भेज रहा है, इनको अच्छे मलिके खिलाओ, अच्छे भोजन कराओ, लेकिन तुम उस भोजन को मत खाना। जो बादशाह की खैरात से भिखारियों के लिए भोजन बनता है वो तुमने खाना है। खाने को पेट माफक है और मुल्ला पढ़ाने कलाम है। और खाने के लिए पेट माफक, ये नहीं कि भूख लगी खाते जाओ, नहीं, जितना पेट माफक खाना है। और उनको अगर वो बहुत राजी हो जाए तो पढ़ने के लिए उनसे एक मुल्ला ले लेना कि ये हमको जो है कुरान के अर्थ बतावे। जो तुमको ना दे वही अपने जाने बने। ये रहने का ढंग बता रहे हैं सुंदर साथ जी। हमने सुंदर साथ के साथ कैसे रहना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है। कोई मिल जाता है और यार दोस्त या संसार में आके रहते हो, हर तरह का यहाँ पर सिखापन दिया जा रहा है। और तुम खिदमत ना छोड़ियो जो चाहे होए इन्हें। और तुम बिल्कुल भी खिदमत करनी मत छोड़ना। अगर तुम्हें कुरान पढ़ाने के लिए कोई मुल्ला ना दे तो भी आप खिदमत नहीं छोड़ना, उनके साथ नरमाई से रहना। इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली बात है। जैसे ये कहे वैसे इनकी सेवा करना, और जैसे ये बोले वही बात बोलना। अपनी अक्कड़ घमंड इनको नहीं दिखाना। कोई लड़काई बुद्ध सो राखियो नहीं सोबत। और जो अच्छा आदमी हो जाए, हर एक बात में झूठ छल कपट करने वाला हो, उसके साथ बिल्कुल नजदीक मत होना। तुम भारी करे बुलाइयो जब तुम्हें पूछे ईद। और अगर तुम्हें ये मौलवी लोग कुछ भी बुलाएं तो बड़े भारी करके, हाथी करके, ऊपर अच्छे शब्दों का, ऊंचे शब्दों का प्रयोग करके उनसे बात करना। जब कहें कि कहो तुम्हें तब काजी हजरत। और जब वो तुम्हारे से बात करे काजी साहब, हजरत साहब, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। जिन बातों हमको आकीम दिया श्री महराज। और उनको कहना कि जिस तरह से हमें श्री महराज इंद्रावती की आत्म ने समझाया है, तो हम रसूल दिखाए के यूं करें इस्लाम का काज। और हम आपके यहाँ रह करके उसी तरह से जैसे रसूल मोहम्मद ने आकर के ये ज्ञान दिया है, तुम्हारे ही कुरान से जो हिंदू लोग हैं उनको आयतें समझा करके हम उन्हें मुसलमान बनाएंगे। और जो तुम्हें जाहिरी खिलाने लगो गोश्त उन्हें। और तुम जाहिरी रूप से उनको गोश्त खिलाना बंद कर दो। हम जो रसूल मोहम्मद ने समझाया है हम उसी तरह से समझा के उनको मुसलमान बना सकते हैं, लेकिन जाहिरी गोश्त मत खिलाओ। पर तब शेख सलेमान ने सुनाई नहीं सुल्तान। और शेख सलेमान को हमने बहुत समझाया था कि हमें एक बार बादशाह से मिला दे, लेकिन उसने नहीं मिलाया। अगर उसने मिला दिया होता तो आज हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाते। चाहिए कुव्वत हक सुभान की फकीर करत जो काम है। और फकीर की जो काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? एक पार ब्रह्म के ज्ञान की शक्ति से वो सबको जगा रहे हैं। पार ब्रह्म की ज्ञान की शक्ति से जगा रहे हैं। इसको कह रहे हैं कि चाहिए कुव्वत शक्ति। ये कुव्वत क्या है? पार ब्रह्म की शक्ति से सबको तुम जगाओ। जोर से कीजिए मुसलमान है तो साफ न होए दिल ओने। अगर तुम किसी को जबरदस्ती करोगे मुसलमान बन जा तो उसका दिल साफ नहीं होगा। पर एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास है। एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास कर लिया है। अपना भी भेष रख के काम करने की थी आस है। हमें तो बहुत उम्मीद थी अगर हम हिंदू वाले वस्त्र पहन के अगर हमारा पैगाम पहुंच जाता तो। एक मित्रपना करो इनो सो तबे पहचानेंगे हक। इनके साथ बिल्कुल दोस्ती कर लो अच्छी तरह से, तब ये तुम्हारे सलूक की पहचान कर पाएंगे। आस्ते आस्ते हो वही दाखिल इस्लाम में। लेकिन ये धीरे धीरे इस्लाम में निजानंद संप्रदाय में आएंगे। तुम हिंदुओं के भेष सो जिन करो शर्म। और हिंदुओं के भेष से शर्म नहीं करना।
करना। शंकराचार्य ने जो ज्ञान दिया है वही श्लोकों से इनकी तुम अद्वितीय पुराण में जो बातें लिखी हैं, जो वेद शास्त्रों में लिखी हैं, वो गवाहियां देके इनको तुम जगाना। अगर कोई हिंदू तुम्हारे सामने आता है उसको नबी और नारायण की आयतें सुनाना। पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता है गुमान। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, अपने अपने घमंड के अंदर सब चूर हो रहे हैं। सो सब गल जाएंगे और मारेगा शैतान। और तुम्हारी वाणी सुन करके चाहे तुम हिंदू को सुनाओ चाहे मुसलमान को सुनाओ, वो तुम्हारे चरणों में लोट पोट हो जाएगा और उसका शैतान खत्म हो जाएगा। सबसे नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यात। और जब वो तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, इतनी चर्चा वाणी सुन लेंगे, तो भेड़ों की तरह सिर झुकाते हुए सजदा एक प्राणनाथ पर बजाएंगे। तुम सिर ऊंचा देखियो जिन नीचा देखो तुम मोमन हो, शूरवीर हो, केसरी सिंह हो, तुमने दहाड़ मारनी है, वाणी की गर्जना करनी है, इसलिए अपना सिर नीचे मत करना। एक 5 बरस का बालक है ताय न सके मारे। प्रहलाद की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष का था। और कितना जालिम उसके पिताजी थे, तो क्या उसका बाल बेटा भी कर सका? कितना ईमान उस 5 वर्ष के बालक का था। और तुम्हारे ऊपर तो मैं एक पांव पे खड़ा हूँ। तुम तो साथ जी शिरोमणे एक दूजे थे सिरदार। और तुम 12 जने एक से बढ़कर एक शिरोमणि सरदार हो। तो तुम्हें 12 हो, तुम्हें मिलती 12,000। अब तो तुम 12 हो और तुम्हारी वाणी चर्चा सुन सुन के, तुम्हारी रहनी को देख देख के 12,000 तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। कदम तुम्हारे बंदरी करके जो पहचान। और तुम्हारे रहनी को देखकर, तुम्हारे स्वरूप की सारे सुंदर साथ आने वाला समाज तुम्हारी रहनी को देख के पहचान करेगा। तो भी इस वास्ते सुल्तान न दियो कान। सुल्तान ने कान क्यों नहीं दिए? क्योंकि एक तो उसका इतना बड़ा राजपाट है, दूसरा उसकी बाहरी नजर है, और तीसरा जब तक सामने आमने ये बात ना सुनाई जाए, ये संदेशा ऐसा नहीं है कि तुम सुना के किसी को आ जाओ। घुटन घोट आमने सामने फेस टू फेस होके जब तुम सुनाओगे, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तब सामने वाले को समझ आती है। ये रामायण या महाभारत की कथा नहीं है, तुम जिसको सुना दो एक ही बार में समझ आ जाएगी, क्योंकि ये तो सदियों से ये बातें रामायण और महाभारत की चल रही हैं। ये ब्रह्म ज्ञान को कोई भी इस ब्रह्मांड में बताने वाला नहीं है। और जो क़यामत की बड़ी जानी दहशत, और इनको जो क़यामत की बड़ी दहशत समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये आत्म जागृति का प्रसंग है। जो कहते हैं क़यामत आई रे साथ जी क़यामत आई, और ये डर जाते हैं। ये समझते क़यामत का मतलब क्या है? महाप्रलय। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कायमी का मतलब है आत्म जागृति से। इनकी आत्म जब तक जागृति नहीं होगी, इनके दिल से डर खत्म नहीं होगा। करामात मेरे स्वरूप पर मोए आदमी देखे ईत। और ये क्या मेरे शरीर को ये समझते हैं कि मैं कोई तांत्रिक हूँ, मैं कोई इनको जो है छल कपट से कोई तांत्रिक विद्या करके दिखाऊं, कोई करामात करके दिखाऊं, लेकिन मेरा तन एक नर तन होने के कारण ये मेरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। और कहूँ नजर जिन करो ना बैठक की जो बांध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक धाम धनी के चरणों का सहारा लेना। और नजर करने का क्या मतलब? और नजर करो जिन अपनी नजर मूल मिलावे से कभी भी मत हटाना। और एक बैठकना की जो बन, कभी भी ये चर्चा वाणी से ये मत सोच लेना हम तो घर बैठ के अकेले पढ़ लेंगे, उससे कभी भी जागनी नहीं होती जब तक तुम सुंदर साथ इकट्ठे होकर के मंदिर नहीं आओगे। राजी कहते हैं जब सब सुंदर साथ आएंगे और उनके मुखारबिन से आप ये सारी चर्चा सुनोगे प्राणनाथ जी से, तभी तुम्हारे आत्म बल बढ़ेगा। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठोर मिल हुए अंदर। तुम्हारी बात छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि मोमनों की बढ़ाई पूरे ब्रह्मांड में फैलनी है। और बड़े बड़े जितने भी आचार्य महाराज हैं वो नहीं कर पाएंगे जो मैं तुम्हारे को दूंगा, क्योंकि दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया दरक पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे चक। मैं सिर्फ मोमनों को ही अपनी निज बुद्ध दूंगा, और जितने बड़े बड़े हैं उनके पास निज बुद्ध न होने के कारण वो भी अंदर से जान जाएंगे कि इनके अर्थ वही कर सकते हैं जिनके ऊपर दामदनी की पूरी मेहर होगी। जैसे काम पर गए हो सो तैसे
तैसा ही राखियो बल। और जैसे काम पे गए हो वैसे ही अपना बल दिखाना, भारी होके रहना, क्योंकि पूरा शक्ति मेरी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए। मैं 24 घंटे हर पल तुम्हारे सिर पे एक पांव पे खड़ा हूँ। जो हमारे बल सो उत मेरा जोरा होए। अगर तुम ये समझते हो मेरा वहां आने से काम चलता है तो मेरी कोई इनकार नहीं है। माया छल रूप है ताको छल ही से जीता है। आपने देखा था हर चीज व्यास के कदमों में मेरे पास कैसे बार बार लोटपोट हो रहा था। पहले मैं 2 महीने लगातार उसके चरणों में शीश झुकाता रहा, उसकी सारी चर्चा सुनी। जब 84 लाख हीरे का मंदिर आया बार बार उसके चरण पकड़े कि भी मेरे को समझाओ, और आखिर में वही लोटपोट मेरे चरणों में हो गया था। जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत। जैसा सामने वाले को देखो उसी हिसाब से उसको समझाना। तुम आकले होए ना उलझियो सब काम दुरुस्ताई से होए। जल्दबाजी में कोई काम ना करना, आखिरी काम शैतान के ठंडे हक से होए। जो भी बात करनी हो सोच समझ के उनके सामने बोलना। भाई बदल कान जी भेजे हैं तुम पास। और शेख भाई और कांची भाई को मैंने तुम्हारे पास भेजा है। जो है तुम्हारी आज्ञा तो हम पड़े बाहर। और अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं यहाँ से बाहर कहीं चला जाऊं। जो सकड़ाई में रखोगे तो हम रहे जाहिर। और अगर तुम चाहो कि भी यहीं बैठे रहो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर हम उलझे रहेंगे उपराला तुम ना सके कर। मैं उलझा रहूंगा क्योंकि मैं यहाँ से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और ना मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को जैसे आप हुक्म करो मैं वैसे काम करूँ। इन भांत का तुम भी जन्म का चाह किया। इन भांत तुमने जन्म का चाह किया। परम धाम में जब प्राणनाथ जी मूल मिलावे में श्री राज जी ये वाणी का प्रचार करने के लिए बात कर रहे थे, तुम्हारे दिल में भी ये चाहना हो गई थी जागनी के काम में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। इसलिए ये तुम्हारे लिए बात तुम्हें करने के लिए तुम्हारे दिल में चाहना पैदा हुई, इस वास्ते तुम्हें कुर्बानी करनी पड़ी। इस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखियो और इसलिए हर एक बात का विचार करके हमें पत्री का जवाब देना। आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन। और आज हमारा फिरने का दिन नहीं है, अपनी नजर वापस घुमाने का दिन नहीं है। नहीं तो इनके दिल में संशय आ जाएगा कि पहले जाते हुए तो तुमने जोश दिखाया और आज तुम अपने वचनों से अगर फिर गए तो सारी बात गलत हो जाएगी। पर क्या करें हक को यही गमता है मन। अब मेरा जाने का मन नहीं है, मैं यही चाहता हूँ बैठूं, लेकिन धाम धनी को यह मंजूर नहीं है मैं यहाँ पे बैठा रहूं। अब ये छोटी पत्री सुंदर साथ जी ध्यान देकर सुनिए, बहुत गहरी है ये पत्री छोटी, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंसा कुमार बाई की बात का किया विचार है। प्राणनाथ जी शेख जी साहब पत्री में क्या लिख रहे हैं, हम शाहकुमार भाई औरंगजेब की बात का दिल से विचार किया है। ये तो साहेबी बहुत बड़ी घना घूना नहीं सुमार है। जल्दीबाजी का काम नहीं है, घना घून का, इसकी इतना ज्यादा इसके पास पैसा है, इसका रुतबा है और ये महाराजा बन के बैठा हुआ है, इसलिए इसकी बात इसके काम तक जो जा नहीं रही है। जो संदेशा देके पीछे फिरिए घर। और ये ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को संदेशा दे दिया और हम घर वापस आ जाएं। जो लोग घुटन घोड़सों बांध के सुना में ना इन पर। जब तक आमने सामने होकर औरंगजेब बैठ के तुम्हारे से बात नहीं करेगा तब तक उसको ये कुरान की आयतें समझ नहीं आएंगी। तब चौकी बैठाई थी ताको दिया उठाए। अब एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी जो आपके ऊपर पुलिस की निगरानी में तुम्हें रखा हुआ था, पुलिस की चौकी हटा दी गई है। हवेली का हुक्म हुआ इन्हों दिया बैठाए। और तुम्हें स्पेशल जो है हवेली रहने के लिए औरंगजेब बादशाह की तरफ से मिल गई है। विकार इनके मन में आया था सो गया। इनके दिल में तुम्हारे प्रति जो बुरी भावना थी वो खत्म हो गई है। कोतवाल सो भी भया है कागज सब सुल्ताने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब क्या हुआ, जो चिट्ठी पत्र
मंत्री, ध्यान से सुनिए, सुनने वाली बात है। प्राणनाथ जी ने जो चिट्ठी शेख बदल के हाथ में भेजी थी वो बादशाह के हाथों में लग गई। तो ये दोबारा चौपाई सुनिए। कोतवाल सो भी भया है कागज सब सुल्तान ने। जो चिट्ठियां वहां से आई थी वो कोतवाल के थ्रू बादशाह के पास पहुंच गई, मंगाए अपने पास जमा किए अपने, और उसने वो चिट्ठियां सारी पढ़ के अपने पास जमा रख ली हैं। और बड़े मोहरे मोह बढ़ के आए लगे तो मैं। और अब ध्यान से तुम्हें वहां रहना पड़ेगा, सबकी नजर तुम्हारे ऊपर है, ये सोच लेना कि तुम कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो। इस बात का तुम्हें बड़े काम पे गए हो तो अपने आप को संभाल के रखना। इस वास्ते सब साथ को पांव भरे हक होगा मैं। इसलिए आने वाले सुंदर साथ को पांव भर के दिखाना है, अपनी रहनी तुमने करके दिखानी है। तैसे भारी हो जियो तैसे कीजो उत काम। जैसे एक बड़े बुजुर्ग को रहना चाहिए उसी तरह से हर एक बात सोच समझ के बोलना मुख से, और अपनी रहनी भी पूरी नरमाई से करके दिखानी है। इस वास्ते मेरा चला जाता मुलहाज। ये ना हो कि मेरे को तुम बदनाम कर दो, मेरी इज्जत मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ है। अमर ज्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। अब मेरी लाज सारी इज्जत तुम्हारे हाथ है 12 मोमनो। अब तुम एक दूसरे से भारी होइयो तो मैं। अब मैं 12 जनों को समझा रहा हूँ, एक दूसरे से भारी होकर के इस ब्रह्मांड में चलना है। अपने गुण बस कीजियो बड़े मोहर को लगे हमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। अपने गुण और इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, क्योंकि आने वाला समाज तुम्हें देखकर तुम्हारे कदमों पे कदम रखेगा। अगर तुम अच्छा रास्ता दिखाओगे समाज उसी तरह से अच्छा रास्ता अपनाएगा। और यहाँ पर मंदिर में तो हम और कुछ, बाहर निकलते कुछ और। तो जैसे गोवर्धन सेठ ने क्या किया था, बाहर जाके क्या कह दिया, हमें ये तो प्राणनाथ मरवा देंगे। और इसलिए कह रहे हैं अपने गुणों इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। ये नहीं है कि एक पल में उनके सामने कुछ और बाहर उनके सीआईडी तुम्हारे पीछे लगी है और पता लग गया ये तो दोगले आदमी है, फौरन तुम पकड़े जाओगे। अपनी रहनी करके दिखाना, अपने गुण और इंद्रियों पे बराबर नियंत्रण रखना। इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बाण चाल देख के। जो नए सुंदर साल आने वाले हैं तुम्हारी रहनी देखकर इस धर्म को अपनाएंगे। अगर तुम्हारी रहनी जीरो है कोई भी तुम्हारी संप्रदाय में नहीं आएगा। इस वास्ते भारी होइयो चाल भारी दिखाइयो बार बार लिख रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी अपनी रहनी अपनी चाल ये सब सुंदर साथ के लिए पाती है। शुरू में राज्य प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लिखते हुए ये बात बता दी थी कि सुंदर साथ जो निजानंद संप्रदाय के अंदर हैं उनको भारी होकर चलना होगा, गुण और इंद्रियों पे नियंत्रण रखना होगा। जितने नए साथी आ रहे हैं वो तुम्हारे चाल चलन को देखेंगे, जो ये मुख से कहते हैं, जैसे जो वाणी गायन करते हैं, जो चर्चा करते हैं, इनकी रहनी कैसी है, ये जैसा व्यवहार अंदर कर रहे हैं वैसा ये बाहर निकल के भी करते हैं, या इनका सर घमंड से चूर रहता है। वो हर एक जगह पर तुम्हारी रहनी को देखकर ही तुम्हारे नजदीक आएंगे। अजान को लिखित है इस वास्ते देर देर का लिखे हम। कोई अनजान आदमी हो तो उसको मैं बार बार समझाऊं, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हें मैं कितना लिखूं, थोड़े में क्या अति गणा समझेगी समझना। प्राणनाथ जी ने वाणी में भी कहा है थोड़े में लिखा अति गणा। जो मोमन है एक लवे से ही बात को समझ जाएंगे। 4 दिन अपन को है पत्री सो मिलाप, और 4 दिन ही तो मैं तुम्हारे से दूर हूँ, बहुत जल्दी मिलाप हमारा तुम्हारे से हो जाएगा। आकार मिलाप ना हो वही इस वास्ते जानो आप। और इसलिए दिल में ये मत सोचना कि आपसे हमारा मुलाकात, शरीर से मैं दूर हूँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर। और दूसरी बात, हर एक सुंदर साथ को ये पत्रियां लिखना, क्योंकि सुंदर साथ छोड़ छोड़ के भी प्राणनाथ जी को चले गए। अरे ये कुरान की बातें करें, हमने इनके साथ रहते, इसलिए उनको रोते रोते चिट्ठी मत लिखना, उनको तुम चोखे वचन लिखना। और
कोई भी शब्द ऐसा ना हो जिनसे उनको ये पता लगे कि आप कमजोर दिल हो। अपना अच्छी तरह से हर शहर में एक एक जने को चिट्ठी लिखो। जो कोई शख्स तुमको उद देवे जो दुख है, अगर कोई तुम्हें वहां दुख देता हो तो फौरन मुझे बताओ। इनका सिरा में बांध के उद देवे सुख है। मैं यहीं से बैठे बैठे उसका सिर बांध दूंगा, क्योंकि मेरे मोहम्मद ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना। कल क्या कहा पाती में, जो मारना मेरे पैगंबर को वही मारना मेरे साथ। जो पैगंबर को मारना, जैसे मेरे को मारना है वैसे समझो मेरे ही ब्रह्म आत्माओं को मारना है। इसलिए अगर कोई दुख तुम्हें पहुंचाए फौरन मुझे सूचित करो। मुसलमान सो हम तो डरे जो श्री देवचंद्र जी परखी ना हो। और मुसलमानों से हमें किस लिए डरना? सदगुरु देवचंद जी महाराज ने हमें रैली नहीं बताई क्या? तुम्हारे सामने फौजी बाई को की आत्म जान के तारतम दिया गया था। ऐसे ही बिहारी जी को और नाग जी अखाई, और फिर क्या बिहारी जी, नाग जी भाई, खेमाई भाई सबको चिट्ठियां लिखो। और ये नहीं अगर वो जवाब ना दे फिर दूसरी लिखो, फिर जवाब ना आए तीसरी लिखो। आखिर आके वो एक दिन अपने दिल का गुबार निकाल के तुम्हें जवाब दे देंगे। और जब जवाब देंगे तो पता लग जाएगा कि इनके दिल में क्या है। इसलिए खासकर बिहारी जी, नाग जी और खेमाई भाई इनको चिट्ठी लिखना बंद ना करना, रोज एक चिट्ठी लिख दिया करना। और फिर जब तक इनका जवाब ना आए लगातार इनको चिट्ठी लिखते रहना। अब तो तुम्हें केसरी सिंह हो ऊपर पहनी पाखर, तुम केसरी सिंह हो और प्राणनाथ जी की तुम्हें बागा मैंने कवच पहना दिया है। तुम्हारा कोई भी बाल बिंका कर नहीं सकता है। जो जैसा तैसी तीनों लिखियो तुम्हें कला में, और जो जैसा सामने वाला हो उसको वैसे ही चिट्ठी लिखना, रो रो के चिट्ठी मत लिखना। जो आगे अगिन के मोम पिघल जाते तमाम, इतना भी गुस्सा किसी के अंदर होगा जैसे अग्नि के सामने मोम पिघल जाता है, तुम उसको बार बार चिट्ठी लिखोगे तो एक दिन वो तुम्हें जरूर जवाब देंगे। जब लागे देखूंगा तब मैं ले बुलाए, और जब मैं देखूंगा मुझे तुम्हें बुलाना है वापस तो मैं तुम्हें फौरन वापस बुला लूंगा। या बुलाओ मुझको बैठो साथ मिलाए, और फिर तुम मुझे कहो तो मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। बिना किए मसलत जिन करो कोई काम है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो एक जने को प्रधान बना दिया वो अपनी मनमर्जी करता रहता है, कहीं का भी हो। ये नहीं है कि कोई एक मंदिर का, सभी के लिए वो क्या कह रहे हैं कि बिना सलाह मशवरे कोई भी काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जने की डिक्टेटरशिप हो जाती है। इसलिए जब सुंदर साथ की तुम्हारी पूरी बनी हुई है कि मीटिंग है, इसके अंदर 21 मेंबर है, ये 31 मेंबर है, तो मीटिंग बुला के बराबर हर एक चीज का विचार करके ही उसको सब सुंदर साथ के सामने रखना चाहिए, ताकि किसी को भी बोलने का न रहे कि हमसे सलाह नहीं की। जब ट्रस्ट एक बन गया है वो किस लिए बनाया जाता है? तो इसलिए सिखापन दे रहे हैं कि बिना मशवरा किए आपस में जो भी काम करना है, मंदिर सबका है, इसलिए सोच समझ के जितने भी मेंबर हैं उनके दिल में किसी के अंदर स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए। सब सुंदर साथ परम धाम का है, ये भाव लेके निस्वार्थ होकर सेवा करनी चाहिए। और कभी भी अकेले अपना रोग जमाने की कोशिश सुंदर साथ के ऊपर नहीं करनी चाहिए। सब परियाने कीजियो देख अपना धाम है, और सब प्रयाण करके बात करना, अपने धाम धनी को हृदय में बसा के कोई भी निर्णय लेना सबसे सलाह मशवर करके करना। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर, और जब तक तुम्हारा जवाब नहीं आएगा मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, अगर मैं आकार से तुम्हारे से जुदा भी तो हूँ, इस वास्ते ए भौम है हंसी का ठोर। ये बात सुन लो, ये भौम कौन सी है? हंसी करने के लिए धामधनी ने ये खेल बनाया है। कोई ना होवे जागृत है बिना हुक्म कोई और, बिना हुक्म के यहाँ पर कोई भी जागृत नहीं हो सकता। जो लोग हुक्मे इल्म को क्या नहीं समझाए तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। पार ब्रह्म के हुक्म के बिना हमें वो शक्ति भी प्राप्त नहीं होती है। अनेक भांत के मौजले नए नए उठते तरंग, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर मोह जल की इतनी तरंग है,
जब गांधी भाई आए थे उन्होंने क्या कहा था, नख से सिख तक यहाँ तो मोहजात इतना है, तो सुंदर साथ की जागनी आप कैसे करोगे। तो फिर सदगुरुदेव चंद जी ने बताया था कि घर घर बसता सात कारण आपसी धनी, घर घर बसता देसी घनी, सात माए इत ही अरोग सी, विध विध के सुख बजाल सी। धाम धनी किसी न किसी तन में बैठ करके ये ब्रह्म लीला करते रहेंगे। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तो मैं। अब ध्यान देकर समझिए, 12 मोमनों को क्या कह रहे हैं, जो तुमने काम किया है, जो तुमने कुर्बानी करी है, तुमने मेरे को मोल खरीद लिया। कितनी देखो सुंदर साथ जी, कितनी नरमाई। और ये हमारे प्राणनाथ हैं। क्या कोई भगवान अपने भगत को ऐसे शब्द लिख सकता है? विचार करिए। अब आज के प्राणनाथ जी निभा रहे हैं या हम सुंदर साथ निभा रहे हैं? हमारे प्राणनाथ जी कैसे कैसे ऐसे शब्द लिख रहे हैं जो कि हमारे कान सुन के फट क्यों नहीं जाते। इंद्रावती जी तो यही बातें वाणी के अंदर कहते हैं, करनी तुम्हारी मेरी मैं तो जैसे सत असत इतना फर्क है धाम धनी। आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू के ना करी जो मैं किए चंडाल करूं। और क्या कहते, मैं सब अंग काट चीरा करूं, मैं भरूं मिर्च और लूं, कोई कोट बेर ऐसे करूं तो भी ना छूटे। हमारे में इतनी कमियां हैं और इंद्रावती जी के अंदर कोई कमियां नहीं है। सुंदर साथ जी, ये आप भी जानते हो, ये सारी कमियां किसके अंदर हैं? हम जैसे सुंदर साथ के अंदर ये कमियां। ये हमें सिखापन देने के लिए हर एक बात इंद्रावती जी ने अपने ऊपर ले लिया। दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद ना किया धनी नाम। क्या वो इंद्रावती जी का जीव ऐसा था कि वो अपने आप को धिकारती? बताइए कितना निर्मल उनका जीव था इंद्रावती जी का। तो ये सारी बातें हमें समझाने के लिए, लेकिन वाणी में धामधनी ने इन बातों को इसलिए नहीं लिखा। अगर लिख देते, दिख दिख पढ़े तेरी बुद्ध को, दिख दिख पढ़े तेरे तन को, दिख दिख पढ़े तेरे मन को, तो सुंदर साथ जी हम कभी वाणी ना खोलते। कहती है लो जी सुन पढ़, वाणी खोलते वो धिकार दे रहे हैं। आज सुंदर साहब को एक शब्द कह के देख लो, किसी को भी, वो अगले दिन से आपकी ये वाणी चर्चा सुनने मंदिर में नहीं आएगा। कल आपने ये बात कैसे कह दी? अगर उससे पूछोगे जाके कि भी अरे भाई क्या बात होगी, चर्चा में क्यों नहीं आ रहे? अरे कल आपने ऐसे कैसे कह दिया, आप अपने आप को क्या समझते हो? ऐसी बातें आपको सुनने को सुंदर साथ जी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इंद्रावती जी इसलिए, क्योंकि ये दज्जाल 4,32,000 की फौज लेकर हम सुंदर साथ के अंदर बैठा है। वेदे नारद क्या मन विष्णु को, चुपाई सुन लो तो ये ना कि गलत कह रहे, वेदे नारद क्या मन विष्णु को, जाको श्राप्यो प्रजापत राम ब्रह्म की भान के सब विष्णु बतावा। ब्रह्म मुनियों को भी वो ब्रह्म की चर्चा सुनने नहीं देता अजाजील अबलीस। तो ये अजाजील अबलीस जीव सृष्टि के ऊपर बैठा करने नहीं आया। जीव सृष्टि तो उसके अंदर है। जितने जीव है किसके अंदर है बताइए? अजाजील अबलीस विष्णु भगवान के अंदर ही तो ये उनकी सृष्टि है। ये अड़चने किसके लिए हैं? अजाजील अबलीस ने किसके अंदर बैठक करनी है? लड़ाई अजाजील अबलीस से किसने करनी है? सुंदर साथ जी, मोमनों ने करनी है। ये ध्यान दीजिए, तब आप ब्रह्म मुनि हैं। 16.5 बार जैसे सोने को निकाला जाता है उसी तरह से धामधनी ने आपको निकालना है, क्योंकि आपके जीवों की सुंदर साथ जी आरती उतरनी है 7 बहिष्टों के अंदर। इसलिए तुम्हारे जीव को निर्मल कर रहे हैं, जीव ढूंढे से सुहागी बना रहे हैं। इसलिए क्या करिए इंद्रावती जी, तुम्हारे चरण पकड़ती हूँ। और चरण कब पकड़े जाते हैं? जब एंड टाइम किसी का आ जाता है कि हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती तुम्हारे चरण पकड़ रही है बार बार और तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रही है, तुम अपने अंदर के विषय विकारों को छोड़ दो। तो इसलिए एक एक शब्द वाणी के अंदर, बीतक के अंदर हमें सिखापन दिया जा रहा है। इस वास्ते तुम्हारी आत्मा से
मेरी होए ना जुदी आत्म। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इसलिए सुंदर साथ जी तुम्हारी आत्म से मेरी आत्म एक पल के लिए भी अलग हो नहीं सकती है। जहाँ की हकीकत है भाई शेख बदल कहेंगे, और जितनी भी हकीकत मेरी है ये शेख बदल आकर के कहेंगे। ताको सही जानियो सुनियो कानों से। और क्या कह रहे हैं, ये मत समझ लेना शेख बदल मुसलमान है इसकी बात पे हम यकीन ना करें, या इसके द्वारा चिट्ठी लिखी हुई औरंगजेब के पास पहुंच गई, ऐसा गलत मत समझ लेना। शेख बदल के ऊपर पूरा विश्वास करना, क्योंकि औरंगजेब ने बराबर सीधी फौलाद द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा सीआईडी तुम्हारे ऊपर रखी हुई थी, और इसलिए वो सारी चिट्ठियां औरंगजेब के पास भी पहुंच गई थी। इस कारण से ये मत सोच लेना कि इसमें शेख बदल की कोई गलती है। शेख बदल के ऊपर पूरा विश्वास करना। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो जो भयो सुख। और शेख बदल जो आपकी चिट्ठी लेके आया उससे भी मेरे को बड़ा सुख मिला है। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के बहाने दुख। और घबराओ मत, मत हड़बड़ाओ, मोमनो हुक्म कर आपे काम, इसलिए चिंता मत करना, हम बहुत जल्दी शरीर के द्वारा भी आपसे मुलाकात होगी। दिन जागनी के आए नजीक है शाबाश लाल भाई तुम। और जागने के काम के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, इसलिए कल भी आपने पढ़ा था ना 83 साल और 4 महीने 1638 से 1722 के बाद अच्छी अच्छी आयतें प्राणनाथ जी ने मोमनों के लिए भेजी हैं, लेकिन जो मुनाफिक हैं दिल में विश्वास नहीं करते प्राणनाथ जी के पास, वो पहले ही श्यामा जी के जामे को लेकर चलते रहेंगे अंतिम समय तक। और जो अच्छी आती हैं उनके ऊपर सिर्फ 12,000 मोमनी अपनी रहनी करके दिखाएंगे। तुम सूरदीरपना किया आगे धरे कदम। और तुमने सूरदीरपना करके आगे कदम रख के आने वाली जमात को दिखा दिया है। सुख समाधान है आनंद की रियो लिखते पाती। और जब तक हमारा मिलन नहीं होता हर चिट्ठी का जवाब बराबर देते रहना। सब साथ को प्रणाम है लाल भाई को कहती। स्पेशल सबको प्रणाम करते हुए लाल भाई जी को भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि लाल भाई जी ने जो कुर्बानी करी है बहुत सुंदर साथ 12 मोमनों के साथ मिलके लाल भाई की भी कुर्बानी रही। हर समय 12 मोमनों के कपड़े धोने, उनके लिए खाने में मदद करनी, बाजार से छोटी छोटी चीजों को लाना, शेरनी की तरह बाजार में चली जाती थी। किसी तरह से लाल भाई के दिल में डर नहीं रहा कि मुसलमानों का इलाका है मैं बाजार में ना जाऊं। एक धामधनी के ऊपर विश्वास करके मर्दों की तरह लाल भाई ने सेवा करी है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए पाती की हकीकत। ये पाती की हकीकत जो मुख्य बातें थी प्राणनाथ जी ने अपने हाथ से ये लिख करके अपने दस्तखत निश्चय किए हैं, और उसी की नकल सुंदर साथ जी आपके चरणों में रखी गई है। अब मुकदमा कहो फरदा रोज क़यामत। और अब आगे कायम क़यामत का क्या मतलब, आत्म जागृति के लिए जो जागने का काम आगे प्राणनाथ जी ने लगातार किया है उसकी हकीकत अब कल चलेगी। यहाँ से श्री जी शायद उदयपुर जाएंगे, सांगानेर से किस तरह से उदयपुर का इलाका सारा राजस्थान का है वैसे जाएंगे, और पैसे उनके पास होंगे नहीं क्योंकि सारा पैसा वो किसको भेज देते थे, धामधनी नौतनपुरी में। एक भी पैसा नहीं, हमारे लिए प्राणनाथ जी को 28 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। और 22 जुलाई तो 6 महीने नहीं थी, पानी तक पीना छोड़ दिया था, शरीर छोड़ दिया था। 28 दिन तक शिव जी साहिब भूखा रहेंगे जब शेख बदल और मुकद्दास उनको मिलेंगे। ये सुंदर साथ जी प्रसंग कल रात में ही शुरू हो जाएगा। किस तरह से 28 दिन भूखे रहते हैं, वो कहते घर में कछु ना पाइए और भीख मांगने जाते हैं। अब वो शब्द कैसे हम कहें, हम नहीं कह सकते कि लोगों ने उनको क्या ताने मारे, और भिक्षा किसी ने नहीं दी। सुंदर साथ जी 28 दिन तक भूखे रह गए। तो वो सारा प्रसंग उदयपुर का कल आएगा। अब चौपाई दोहराइए क्योंकि 15 मिनट तक सुंदर साथ जी चितवनी 9 बजे से फिर ऊपर आपका समय मिलेगा। फरदा रोज क़यामत, फरदा रोज क़यामत। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद गए मोमिनो, ए पाती की हकीकत, ए पाती की हकीकत।
देखिए ये अक्षरधाम है और ये 7 घाट है, केली बोयनार, अमृत जामुन नारंगी बट। उत्तर की तरफ देखिए सुंदर सा जी ये पुखराज पहाड़ आ रहा है और ये दक्षिण की दिशा में देखिए ये हौज कौसर तालाब है। आगे समझ सब सुंदर साथ को। ये पूरब की तरफ क्या है, 7 घाट आ रहे हैं, केली बोयनार, अमृत जामुन नारंगी बट। और पश्चिम की दिशा में फूलबाग, नूरबाग, पश्चिम की चौगान। उत्तर की दिशा में क्या आ रहा है, पुखराज पहाड़। और दक्षिण दिशा में क्या आ रहा है, हौज कौसर। और ये क्या है, कुंज निकुंज मोती। और अब यहाँ पर चलिए, ये अमृत वन के बीचों बीच रोड सड़क जा रही है सुंदर साथ जी। पहाड़ के घाट में स्नान किया था केल पुल से होते हुए, कल की बात को याद करिए। केल के पुल से होते हुए पहाड़ घाट में आपने स्नान किया था और ये अमृत वन के बीचों बीच रोड सड़क जा रही है सुंदर साथ जी। सबको दिखाई दे रहा है ना, अमृत वन के बीचों बीच ये रोड सड़क। और ये चांदनी चौक आप पहुंच जाते हैं और ये चांदनी चौक में उत्तर दिशा में लाल वृक्ष और दक्षिण दिशा में, और यहाँ से अब आ गए आप चांदनी चौक में। ठीक है, ये चांदनी चौक पर ही दोनों वृक्ष हैं। अब ये 100 सीढ़ियां 20 चल रही हैं सुंदर साथ जी लाल रंग की। और ये जो कठेड़ा लगा है इसको हम क्या कहते हैं, रेलिंग, जो हमारे घरों में लगी होती है। कई सुंदर साथ कठेड़े का अर्थ नहीं समझते होंगे, तो उनको पता होना चाहिए जो रेलिंग है उसी को हम कठेड़ा कहते हैं। तो ये 100 सीढ़ियां 20 चांदे के बाद ये मुख्य द्वार आ गया सुंदर साथ जी। इसकी चौखट कौन से रंग की है, लाल रंग की। और ये मुख्य द्वार का रंग क्या है, दर्पण रंग है। अब इसके अंदर चलना है। अब आज 9 भौम 10वीं आकाशी आपको समझाई जा रही है, क्योंकि हम मालिक परम धाम के हैं। 9 भौम 10वीं आकाशी हमारी बिल्डिंग है, यहाँ के हम नहीं, हम परदेसी हैं। इसलिए अपने घर को अच्छी तरह समझ लो। हर एक भवन के अंदर आपको 2-2 मंदिर मिले हुए हैं, एक में आपका श्रृंगार रखा है और एक आपका शयन का मंदिर है। 2-2 मंदिर परिक्रमा में पढ़ लीजिए। ये आ गया 28 स्तंभ का चौक आ गया। हाँ जी, और अब आगे चलिए, ये देखिए 3 मंदिरों का वर्णन आ रहा है। ये देखिए ध्यान से, ये काला मंदिर है, ये सफेद मंदिर है। जो साग भाजी आती है ना, हर एक भाई 300 सखियों का युद्ध बनों में जाता है, तो वो साग भाजी लेके आती हैं, फल फ्रूट लाती हैं, वो सफेद मंदिर में रखती हैं। और ये रसोई की हवेली है जहाँ रसोई तैयार होती है। और ये बीच में सुंदर साथ जी देखिए, ये सीढ़ियों वाला मंदिर आ गया। सबको समझ आ रहा है, जो साग भाजी आती है वो कहाँ पे आती है, सफेद मंदिर में। और रसोई कहाँ तैयार होती है, और ये क्या है, सीढ़ियों वाला मंदिर, जब हमने 5वीं भौम जाना है। और यहाँ पर हम दोपहर का, ये जो रात को भोजन करते हैं ना, बनों से जब आते हैं, 15 दिन खेलते हैं बन, 15 दिन सुख भवन। तो यहाँ पर हम रात का भोजन राजी श्यामा जी और रूहें करती हैं, और दोपहर का भोजन सुंदर सा जी हम यहाँ करते हैं। ये जो दलाने बनी हुई हैं, क्योंकि राजी महाराज दोपहर का भोजन कहाँ करते हैं, ऊपर 3री भौम में, और हमें यहाँ पहले भौम में नीचे आकर करते हैं। ये देखिए, ये भोजन की दोपहर को जो भोजन करते हैं, ये सखियां लाड भाई का जुट भोजन करा रहे हैं हम सब सखियों को। ये नीचे रसोई की हवेली के पास जो है वहां पर, क्योंकि आगे मंदिर नहीं बने हुए पूरब की तरफ सुंदर साथ जी, इसलिए। लेकिन रात का भोजन हमारा यहाँ पर चलता है। आगे चलिए, अब ये देखिए हमने 5वीं भौम में पहुंचना है। वो 4 चौरस हवेलियों से जाना ना, ये देखिए, ये यहाँ से आपको समझ आएगा। 12 है तो 2 तंबों की यार 3 गलियां हमने पार करनी है। 2 तंबों की यार 3 गलियां, और अंदर जब जाना है 1 तंबों की यार 2 गलियों से ऊपर पूर्व वाली तरफ से जाना है, और पश्चिम वाली दिशा से नीचे आकर के 1 तंबों की यार 2 गलियों को पार करके फिर 2 तंबों की यार 3 गलियां।
इस तरह से 4 चौरस हवेलियों के बाद हम 5वीं गोल हवेली में पहुंचते हैं। ये गोल हवेली है तो यहाँ थंबों की हार भी कौन सी आ जाएगी? गोल आ जाएगी। और यहाँ 3-3 सीढ़ियां चारों तरफ है और चारों तरफ ही सुंदर सा जी 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों के रंग अलग अलग कहे गए हैं। 4 द्वार 4 रंग के, 8 थंब है जो इन, 5 मानिक नीलवी, द्वार चौथा पुखराज रोशन। पुखराज का रंग कौन सा है? पीले रंग का। और इधर मानिक आ गया तो वह है लाल रंग का और इधर हरे रंग का। इसी तरह से 4 द्वार 4 8 5, ये 5 का हरा आ गया, 5 मानिक नीलवी, द्वार चौथा पुखराज रोशन। ये मूल मिलावे की शोभा है। असली तन यहाँ पर है, हम वहां के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये तो हमें राज्य के स्वरूप की पहचान करने के लिए सुंदर साजी ये नकली तन मिले हैं। इन्हीं नकली तनों द्वारा हमने अपने धाम धनी को पहचानना है और उनके चरणों में हर रोज प्रणाम करनी है। ये राज्य और ये श्यामा जी। अब आगे चलिए, ये सुंदर साज जी दूसरी भौम आ गई है। ध्यान से, कौन सी भौम आ गई? 110। और ये कहां पर है? उत्तर दिशा में, बाहर नहीं। दूसरी भौम में जाएंगे तो हमारे उत्तर की तरफ 110 थंबों की 110 हारें भुलवनी के मंदिरों की हैं। 110 हारें 110 मंदिरों की, भुलवनी के मंदिरों की है। और बीच में ये जो देख रहे हैं ना सुंदर साज जी, ये चौक है। जब हम ये भुलवनी के मंदिरों में जाते हैं और वहां पर एक दूसरे को पकड़ते हैं और प्रतिबिंब हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं पड़ते हैं, हंसी का खेल होता है। हम एक दूसरे को जब पकड़ते हैं तो यहाँ शीशे दर्पण का है ये सारा मंदिर। ऊपर भी दर्पण, नीचे भी दर्पण, बाएं भी दाएं भी। और जब हम प्रतिबिंब में एक दूसरे को पकड़ते हैं ना तो हम असली समझ लेते हैं और हमारा सिर वही दीवार से टकरा जाता है, क्योंकि ये सारे ही दर्पण के हैं। और फिर इसके बाद अब खड़ो कली आ रही है। ध्यान से पहले समझ लीजिए, खड़ो कली, इसके बाहर ये देखिए, ये खड़ो कली उत्तर की दिशा में दूसरी भौम में इससे पार की तरफ ये खड़ो कली है। यहाँ पर हम झीलना करते हैं सुंदर साज जी दूसरी भौम में। ये आ गया, अंदर का दृश्य आ गया, लेकिन ये है कहाँ पर? बाहर की तरफ है, उत्तर दिशा में है। जहां पर 110 मंदिरों की हारें हैं उससे बाहर उत्तर की दिशा में ही ये खड़ो कली है। यहाँ पर हम झीलना करते हैं सुंदर साज जी। आगे समझ। अब आ जाइए तीसरी भौम में, क्योंकि 9 भौम का विस्तार करना ना। ये मुख्य द्वार है, इसके अंदर चलिए। ये तीसरी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे निशान, धनी आवत है, ये आ गई तीसरी भौम। ये देखिए, ये पड़साल आ गई। और यहाँ पर श्रृंगार होता है दलान में। हम जो बोलते हैं ना, श्रृंगार करें दलान में आरोगे, और यह राज्य का श्रृंगार। ये देखिए तीसरी भौम में जहाँ ये लाइट जा रही है, यहाँ राज्य का श्रृंगार है। और श्यामा जी का वो उधर कोने में, यहाँ से देखिए, वो नील आसमानी रंग का मंदिर है। वहां पर ये देखिए, ये आसमानी रंग का मंदिर आ गया ना दक्षिण दिशा में। यह श्यामा जी का मंदिर है। 4 सखियां श्रृंगार करावे, श्यामा जी धनी जी के पास से आवे। और वो वहां पर दूसरी तरफ राजी बैठे हैं जहां पर श्रृंगार है। श्रृंगार करें दहलान में आरोगे, और मंदिर दहलान, ये पड़साल, यहाँ पर सुबह का नाश्ता, और ये दलान, यहाँ श्रृंगार, और वहाँ श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी मंदिर में। ये तीसरी भौम है सुंदर साज जी। और ये आ जाओ नीचे चांदनी चौक, जहाँ पशु पक्षियों को मुजरा देते हैं। और राजी कहाँ बैठते हैं वो भी अभी यहाँ अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं यहीं पर। वो ध्यान देंगे, ये सिंहासन पूरब की दिशा में लगा हुआ है। यहाँ राजी बैठते हैं, उनके बाईं तरफ श्यामा जी हैं, और यहाँ से ही अक्षर ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म रहे। और ये जहाँ लाइट जा रही है यहाँ राजी बैठे हैं। ध्यान देकर सबको नजर आ रहा है।
ये राज्य यहाँ पर बैठे हैं, सुंदर साथ जी, सिंहासन यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से अक्षर ब्रह्म को दर्शन दे रहे हैं। अक्षर ब्रह्म दर्शन को आवे नित्य, यहाँ से रोज अक्षर ब्रह्म को दर्शन होते हैं। और ये पूरब की तरफ बैठे हैं और ये पश्चिम की तरफ इनका मुख है। ये तीसरी भूमि, हाँ झरोखे को पीठ देके, तो ये पूरब की तरफ सिंहासन सुंदर साथ जी लगा है। और ये जब तीसरी भूमि में, ये देखिए, जब श्यामा जी आसमानी मंदिर से आती हैं और 3 सीढ़ियां राज्य नीचे उतरते हैं, ये देखिए श्यामा जी राज्य को चंदन लगा रही हैं। 3 सीढ़ियां ना, ये बीच वाली सीढ़ी पे राज्य और श्यामा जी का मिलन, और ये 12,000 सखियां श्यामा जी के साथ, जो हम चौपाई भी बोलते हैं, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। श्यामा जी राज्य का पूजन करें, बाद में राज्य श्यामा जी का पूजन करेंगे। अब चलिए चौथी भूमि की चौथी हवेली में आपको ले चलते हैं, जहाँ नृत्य होता है सुंदर साथ जी। ये चौथी भूमि की चौथी हवेली है। ये आगे मंदिर नहीं है, 2-2 थंबों की हार चारों तरफ है, लेकिन यहाँ 4 थंबों की हार आई है। वो इस कारण से, क्योंकि यहाँ मंदिर नहीं बने हुए, इसलिए यहाँ 4 थंबों की हार आ रही है। ध्यान दीजिए। और ये पीली तरफ देखिए, ये पीले मंदिर और ये थंबों की हार, और ये पश्चिम में सफेद मंदिर, सफेद थंबों की हार, और दक्षिण में ये लाल मंदिर आ रहे हैं और ये थंबों की हारें आ रही हैं। आगे ये आपको समझ के नहीं है, दोबारा समझ लीजिए। ये दोबारा, ये चौथी भूमि की चौथी हवेली है और पूरब की तरफ मंदिर नहीं बने हुए सुंदर साथ जी, इसलिए 2-2 हारे तो थंबों की चारों तरफ हैं ही। इसमें 2 थंबों की हार क्यों आई है? क्योंकि यहाँ मंदिरों की जगह थंब कोई हार आ गई, इसलिए 4 हो गए। तो ये नीले हो गई। और इधर पुखराज है, पुखराज का रंग कौन सा है? पीला। तो ये पीले मंदिर और ये उनके थंबों की हार, और पश्चिम में ये मंदिर और ये थंबों की 2-2 हारें आ गई। और इसी तरह से दक्षिण दिशा में मंदिर और थंबों की 2-2 हारें। अब चलिए 5, ये नवरंग भाई का नृत्य चल रहा है सुंदर साथ जी। अब चलिए 5वीं भूमि में, ये 4 चौरस हवेलियां, 4 गोल हवेलियां, फिर पंचमले आ गए, फिर बाग बगीचे आ गए, और इसके बीच में 9 चौक आ गए। और ये यहाँ से पूरा पानी 10वीं भूमि तक जा रहा है। 4 डंडे लगे, पानी इनमें से निकल के पूरा 10वीं भूमि तक जा रहा है। और ये जो 9 चौक आए हैं, इनके बीच के में हर एक में 12-12 हजार मंदिर हैं 9 चौक में। ध्यान देकर सुनिए सुंदर साथ जी, और ध्यान देकर देखिए, हर एक चौक में 12-12 हजार मंदिर हैं। लेकिन मध्य वाले चौक में हम राज्य महाराज के साथ हमारी शयन की लीला होती है इसके अंदर। और अब आ जाओ छठी भूमि के अंदर। अब छठी भूमि के अंदर क्या है? सुख, ये शयन की लीला 5वीं भूमि में आपको दिखाई जा रही है। राज्य श्यामा जी लेटे हुए हैं ना, अभी आप ये देखिए, 4 सखियां राज्य के तरफ हैं, 4 सखियां श्यामा जी के तरफ हैं। ये 5वीं भूमि हो गई। अब छठी भूमि में चलिए, ये 28 थंब का चौक है सुंदर साथ जी। ये इसको क्या कहते हैं? तखत अरवा। अगर हमने दूर दूर जाना है सुंदर साथ जी, तो इसी के अंदर हम बैठ जाएंगे 12 हजार इकट्ठे। और बाहर देखिए, ये बने हुए हैं, हेलो सुंदर साथ जी ध्यान देकर ये देखिए, सुखपाल बने हुए ना, ये बाहर वाली तरफ देखिए ना ध्यान से, ये देखिए, ये सुखपाल हैं। एक एक सुखपाल में 2-2 सखे, ये देखिए ऊपर ये चल रहे हैं छठी भूमि के। जब रोज रात श्यामा जी की शोभा यात्रा निकलती है, हम तो 5 साल बाद एक बार निकालते हैं। और परम धाम में हर रोज शाम को ये देखिए, कभी सुखपालों में, कभी तखत अरवा में। ये तखत अरवा एक ही है सुंदर साथ। अब 7वीं भूमि में चलिए, ये 7वीं भूमि के अंदर हम आ गए। 7वीं भूमि में अब हिंडोले हैं, 2-2 हिंडोले चल रहे हैं, 2 ताली के हिंडोले हैं।
2 इंडोलों की ताली है, ये 7वीं भौम के अंदर। अब चलिए 8वीं भौम में, ये 4 इंडोलों की ताली है सुंदर साथ जी। आगे समझ सबको। अब चलिए 9वीं भौम में। अब ये देखिए एक एक मंदिर, इसमें एक मंदिर की शोभा बाहर को निकली हुई है, क्योंकि धामधनी जिस तरफ बैठेंगे उधर का वर्णन करेंगे, पूरब की तरफ बैठेंगे तो पूरब की तरफ का वर्णन करेंगे, दक्षिण की तरफ बैठेंगे तो दक्षिण का वर्णन करेंगे। ये देखिए फिर उसमें सिंहासन लगे हैं, कुर्सियां लगी हैं। ये आ गई अब आपकी 9 भौम 10वीं अकाशी का सीन देखिए। ये 10वीं अकाशी है। ये 15 दिन के बाद जब पूर्णिमा होती है, हम जब खेल में आए हैं, अपनी रात्रि कहाँ बिता के आए हैं? ये 10वीं अकाशी पे बिता के आए हैं। ये देखिए, ये इनको कहते हैं 6 बच्चे। ये 6 बच्चों में हम झीलना करते हैं। और ये देखिए यहाँ राज्य श्यामा जी का सिंहासन लगा हुआ है, और ये सारे सुंदर साथ इनको घेर के बैठे। ये कुर्सियां और सोफे सेट लगे हैं, सुंदर साथ को नजर आ रहे हैं। और ये बीच में राज श्यामा जी हैं। और यहाँ पर पहले झीलना होता है। जब हम पूर्णिमा की रात को रहते हैं तो यहाँ झीलना की लीला चल रही है, जल क्रीड़ा की लीला चल रही है। उसके बाद नाचना, कूदना और फल फ्रूट खाना, ये सारी लीला यहाँ पर चलती है। 10वीं आकाशी इसको सुंदर साथ जी कहा गया है। ये 9 भौम 10वीं आकाशी, सब सुंदर साथ को समझ आ गया यहाँ तक। अब आपको कल अगला चैप्टर दिया जाएगा। अब समय पूरा होगा। बोलो श्री नाथ प्यारे